बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये मेरा थर्सडे का व्लॉग है, तो मैंने सोचा था कि आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैं फिर बीमार हो गई। मौसम के असरात हैं, मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा, मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई। तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं ज़रूर ये अपलोड करूँगी। तो अभी मैं सुबह का टाइम है, बच्चों को मैंने स्कूल और कॉलेज भेज दिया है और मैं किचन में आ गई थी। तो ये जार वगैरह सारे खाली पड़े हुए थे, क्योंकि अकेली काम करने वाली हूँ तो बहुत सा काम इकट्ठा हो जाता है। बाज़ात के अच्छा अभी करती हूँ अभी करती हूँ यही सोचती रहती हूँ और फिर रह जाता है। तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं ये सारा काम कंप्लीट करूँगी और फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो अभी मैं ये तमाम जार आपके सामने फिल कर रही हूँ। आज मुझे आपसे एक बात करनी है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फ़्रांस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, कुछ खाके बनाए गए हैं। तो इसकी वजह से तमाम दुनिया के मुसलमान जो हैं वो परेशान हैं, गम और गुस्से की उनमें लहर दौड़ गई है। तो इसका इजहार आप लोग टीवी पर भी देख रहे हैं। तो मेरी सोच के मुताबिक ये है कि हम इन ममालिक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये ताकत में बहुत ज़्यादा है हमसे। तो ये है कि हमें सिर्फ़ एक तरीका आज़माना है कि हमें सिर्फ़ पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ें जो हैं वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इन लोगों से इनकी बनाई हुई तमाम चीज़ों से हमें बायकॉट कर लेना चाहिए, इनकी बनाई हुई तमाम चीज़ों का। तो इसी तरह से हम इनको मात दे सकते हैं, वरना हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। तो इन चीज़ों के साथ साथ हमें अपने दीन पर भी मुकम्मल कारबंद होना पड़ेगा और फिर इसी में हमारी कामयाबी होगी। मैं सिर्फ़ अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ताकत अता फ़रमाए, हिम्मत अता फ़रमाए कि हम इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है कामयाबी के साथ हम लड़ सकें। तो आप कहाँ तक मेरे साथ इन चीज़ों से इत्तेफाक करते हैं, इन बातों से इत्तेफाक करते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कश्मीर में देख लें, फ़लस्तीन में देख लें, हर जगह पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं और तमाम दुनिया इस्लाम जो है ख़ामोशी से ये तमाशा देख रही है। तो मैं असल में ये सोचती हूँ कि हमें और हम, क्योंकि बीइंग अ हाउसवाइफ़ हम और कुछ नहीं कर सकते, होम मेकर हैं हम लोग। हम अपने घर में सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम इन चीज़ों पर अमल कर लें कि हम उनकी बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल ना करें, हम वही चीज़ें इस्तेमाल करें जो पाकिस्तान में बन रही हैं या इस्लामी ममालिक में बनती हैं। तो इस तरह से हम इन लोगों को मात दे सकते हैं। आप मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में इन मामलात पर डिस्कस कीजिएगा कि मैं कहाँ पर सही हूँ और कहाँ गलत हूँ। उम्मीद है आप मेरी ज़रूर रहनुमाई फरमाएंगे। तो अभी मैं ये अपनी बॉटल जो ऑयल की है वो फिल कर रही हूँ। तो मैं इस तरह पाउच लेकर आती हूँ, तो फिर बाद में लाकर ये इस तरह 3 लीटर इसमें आ जाता है ऑयल, वो फिल कर लेती हूँ। और फिर जो मेरे आम इस्तेमाल की जो बॉटल है उसको मैं फिल कर लेती हूँ। तो इस तरह मेरी जो बिन है ग्रॉसरी वाली, उसमें कुछ जगह बच जाती है, तो मैं बाकी की चीज़ें फिर उसमें रख लेती हूँ और इस तरह मुझे आसानी भी हो जाती है। जब मुझे अपनी ये बॉटल फिल करनी होती है, दूसरी बड़ी बॉटल में से मैं इधर शिफ्ट कर लेती हूँ। तो इस तरह के छोटे छोटे से काम होते हैं, हम वो काम करते हैं जो हमारे लिए आसानी का बायस हों। तो ये मैं काली मिर्चों को पीस रही हूँ। ये मैंने मोटी मोटी पीस ली थी इनको और फिर ये मैं जार में फिल करके इस तरह रख देती हूँ। फिर जो पुलाव वगैरह बनाना हो जिसमें काली मिर्चों का मोटी मोटी क्रश काली मिर्चें होती हैं वो यूज़ करनी होती, तो फिर मैं इस तरह इस्तेमाल कर लेती हूँ। और दूसरी तरफ ये मैं काली मिर्चों को ही ग्राइंड कर रही हूँ। तो ये मैं इस तरह अपने पॉट में डाल लूँगी। तो ये अंडे वगैरह के ऊपर फौरी डालनी होती है, तो ये है कि मैं इस तरह पीस के रख लेती हूँ, तो वो मैं डाल देती हूँ फिर। तो ये छोटे छोटे से काम हैं घर के, जो हमें नज़र तो नहीं आते कि ये काम है, गिनती में नहीं होते, लेकिन ये सब हमें करने पड़ते हैं। तो ये सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए और अभी मैं ये सारा क्लियर करती हूँ और फिर करती हूँ आपसे बात बाद में। तो उसके बाद मैंने जब वो चीज़ें उठा दी थी, वहाँ से क्लीन कर दिया था,
तो मैंने ये बर्तन भी धो लिए थे और मैंने ये पॉट धो लिए हैं जो मैं कराची से लाई थी। इनको मैंने कलमा पढ़ के पाक कर लिया है। यकीनन आप भी इसी तरह करते होंगे। तो कोई भी नई चीज़ आती है तो पहले उसको ये है कि कलमा पढ़ के पाक कर लेना चाहिए। पता नहीं किस किस तरह के हाथ लगे हुए होते हैं। तो यहाँ बोतलें भी मैंने पानी की रिफ़िल कर ली थी और ये मैंने दूध की बोतल निकाली है फ्रीज़र से, क्योंकि आज मुझे खीर बनाना है। तो ये अभी डीफ्रॉस्ट हो जाएंगी तो फिर बाद में मैं इनको खीर के लिए इस्तेमाल करूँगी दूध को। तो ये देखें क्लीन हो गया मेरा सारा किचन, बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे। और सुबह चूँकि मैंने नाश्ता नहीं किया था, बच्चों को मैंने नाश्ता करवाया था, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि नाश्ता करूं। तो अभी तकरीबन 10 बजे का टाइम है, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो चाय में कुछ ज़्यादा नहीं लूँगी, बस चाय और बिस्किट लेने का मूड है, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना, चाय अगर 1 कप मिल जाए तो वही सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। कभी कभार होता है कि मैं पराठा या रोटी ले लेती हूँ सुबह नाश्ते में, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि मैं या तो ब्रेड का स्लाइस लेती हूँ या बिस्किट खाती हूँ। इस तरह से बस मेरा ये नाश्ता हो जाता है। और चाय जो है, मुझे यही होता है कि मेरी चाय कहीं पतली ना हो, मुझे पतली चाय अच्छी नहीं लगती। तो ये है कि मैं उसमें या तो फिर एवरीडे मिला लेती हूँ या फिर खाली दूध में पत्ती लगा लेती हूँ। तो अभी मेरी चाय हो गई है तैयार। तो आ जाएं आप भी मेरे साथ नाश्ता कर लें, सब मिलके एंजॉय करते हैं। आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप किस तरह का नाश्ता करती हैं। और अभी ये है दोपहर का टाइम, तो मैंने मशीन भी लगा ली थी। नाश्ता करने के बाद मैंने कपड़े भी धोए हैं, क्योंकि शाम को हस्बैंड को घर आना है, वो जुमेरात को घर आ जाते हैं। तो मुझे आज सारे ही काम करने थे। तो ये मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे कॉलेज से आएंगे तो कुछ ना कुछ उनके लिए होना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा चलो ये आलू पड़े हुए हैं, इन्हीं की कतलियाँ बना लेती हूँ मैं, क्योंकि इनमें टाइम भी बहुत कम लगता है। तो ये मैंने बारीक बारीक आलू काट लिए थे और फिर उसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। पहले मैंने इसमें ज़ीरा, ऑयल में ज़ीरा डाला था, फिर उसके बाद मैंने आलू डाल दिए थे, अदरक लहसुन डाली और टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल के उनको दम पे रख दिया था। तो ये इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं, 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से, और ये कतलियाँ जो हैं आलू की तैयार हो जाती हैं। तो साथ ही मैंने रोटी भी बना रही हूँ मैं। और इस कतलियों के साथ अगर घी वाली रोटी हो तो वो बहुत मज़ा करती है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैं वही बना रही हूँ। अगर काम करते करते कोई दूसरा अगर खाना वगैरह बना दे या कुछ मिल जाए ना बना बनाया, बहुत मज़ा आता है। लेकिन वही बात है कि हम अकेले हैं घर में, तो यह है कि कोई और तो बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ख़ुद ही बनाना होता है और ख़ुद ही खाना होता है। तो बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ, अब ये खाना बन रहा है, मैं उनको दे दूँगी खाना। क्योंकि बच्चे कॉलेज से आते ही सवाल करते हैं, स्कूल से आते ही सवाल करते हैं कि मम्मा आज क्या पकाया है, खाना तैयार है, क्या खाने में बनाया है। तो ये है कि अगर उनको खाने को टाइम पे ना मिले तो फिर यह है कि घर का निज़ाम कुछ ख़राब हो जाता है। तो अभी मैं उनको खाना दे दूँगी और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। और फिर ये तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है, मैं किचन में आ गई थी और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं खीर बनाऊँगी। तो ये मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा है, ये तकरीबन 5 किलो दूध है। तो इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अगर आप, एक टिप आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आपका भगोना मिर्चों का है और आपको उसमें मीठा बनाना है तो आप पहले उसमें गर्म पानी बॉयल कर लें अच्छी तरह, और फिर उसके बाद उसमें मीठा बना लें। तो वो मिर्चों के असरात जो हैं वो ज़ाइल हो जाते हैं और फिर आपका बर्तन जो है मीठा बनाने के लिए तैयार हो जाता है।
तो ये मैंने दूध जो गर्म होने के लिए रखा था, जब ये गर्म हो गया है, इसमें बॉयल आ गया है, तो मैंने इसमें 4 से 6 जो सब्ज़ इलायची होती हैं वो डाल दी हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको मोटा मोटा कूट के भी डाल सकते हैं। मेरे हस्बैंड ये पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने साबुत ही डाली थी। जब आप खीर बना रहे हो तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपका बर्तन बड़ा होना चाहिए, वरना आपका दूध बॉयल होके बाहर निकल आएगा और सारी उसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी और मज़ा भी नहीं आएगा। तो जब बॉयल हो गया था मेरा दूध, तो उसमें ये मैंने तकरीबन 1.25 कप जो चावल हैं, ये मेरे कायनात के बासमती चावल हैं, ये मैंने तकरीबन 1.5 घंटे भिगो दिए थे इनको। तो अभी ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये वाला कप लिया, इससे मैंने नापे हैं चावल, तो 1.25 कप मैंने चावल लिए हैं। तो ये चावल मैंने इसमें डाल दिए। चावल इसमें ऐड करने के बाद हम इसमें चम्मच ज़रूर चलाएंगे, वरना फिर ये चावल नीचे बैठ जाते हैं। तो ये चावल डालने के बाद फिर मैं कुकिंग ऑयल लूँगी थोड़ा सा, और 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी। ऐसा करने की वजह यह है कि आपकी खीर कभी भी नीचे नहीं लगेगी, क्योंकि वो फिर अगर नीचे लगी हुई खीर होगी उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती, वो अच्छी भी नहीं लगती। तो ये टिप है आपके लिए कि आप जब भी खीर बनाएं या कढ़ी बनाएं तो उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दें, 1 से 1.5 टेबल स्पून, बस, ज़्यादा नहीं। तो आपकी खीर और कढ़ी कभी भी नीचे नहीं लगेगी। और फिर हल्की आंच पे आप इसको 1 से 1.5 घंटा, आप ज़्यादा, अगर मेरे पास तो दूध ज़्यादा था, मैंने 2-2.5 घंटे इसको मैंने स्लो आंच पे, इस तरह जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पे मैंने पकाया था। और 2 से 2.5 घंटे बाद ये की कंडीशन में आपको दिखा रही हूँ कि ये दूध इतना खुश्क हो चुका था और चावल ऐसे मैश हो चुके थे। जब आपकी दूध की ये कंडीशन हो, चावल आपके तकरीबन हाफ से भी ज़्यादा मैश हो चुके हों, तो फिर आप इस पॉइंट पे ये घोटना, मैं तो इसको घोटना कहती हूँ, बाज़ लोग इसको मतना भी कहते हैं, तो वो इस्तेमाल करेंगे। वो इसमें पतीले में हम डाल देंगे। तो यह है कि इस तरह हम उसको चलाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके चावल जो नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी ही खीर खाई जाती। बाज़ लोग ये है कि चावल उनकी खीर में नज़र आ रहे होते हैं, हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारी फैमिली में बहुत अच्छे से मैश हुए हुए चावल, इस तरह की खीर खाई जाती है। तो आप मुसलसल इसको इस तरह से चलाते रहेंगे तो ये चावलों का दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। जितनी गाढ़ी आपको रखनी है उसके हिसाब से आप फिर उसमें चीनी ऐड कर देंगे। ये अभी मैंने आपको दिखाया, मैंने 1 कप तकरीबन चीनी डाली है, लेकिन फिर बाद में मुझे कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी थी। चीनी ऐड करने के बाद हमें इधर उधर नहीं जाना, कोई और काम नहीं करना, मुसलसल हमें यहीं पे खड़े होना है खीर के पास, क्योंकि इस पॉइंट पर नीचे लगने का बहुत ख़तरा होता है। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि मैंने थोड़ी सी चीनी और ऐड की है, क्योंकि बाज़ लोग ज़्यादा खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। आप सभी खाना बनाते हैं तो सबको अंदाज़ा होगा,
चख के इंसान देख लेता है कि कितनी और चाहिए। तो ये देखें, ये चीनी में जब उबाल आ गया था, इस तरह हल्का हल्का पकना शुरू हो गया था, तो फिर ये देखें, ये इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे इतनी रखनी है। ये इससे इस तरह ड्रॉप जो है ना, ये इसके नीचे गिर रहे हैं, और गौर से देखने पे पता चलेगा कि इसमें उबाल भी हल्का हल्का सा आ रहा है, पक रहा है। अगर आप इस पॉइंट पे चूल्हा बंद कर देते हैं और अपने खीर को दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर मेरा तो भगोना क्योंकि बहुत मोटे पैंदे का है तो मैं इसी में रखूँगी, तो ये है कि मेरी और ज़्यादा थिक हो जाएगी। आप थिकनेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये मेरी खीर तैयार हो गई। आप यकीन करें कि इतनी मज़े की बनी थी, ऐसे लग रहा था रबड़ी खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखें बादाम काट के डाल दिए थे। आप चांदी के वर्क लगा लें, जो आपका दिल चाहे आप डाल दें, इसमें पिस्ते लगा लें। तो ये मैं यकीन करें बहुत मज़े की बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।